नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। मेरे साथ हैं दीपक खजूरिया, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर। जम्मू कश्मीर में सरकार तो बन गई और सरकार ने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी का है। सबसे ज्यादा विधायक उनके हैं, लेकिन उम्र जो है इस समय कश्मीर की जो केंद्रीय पार्टियां हैं उनके निशाने पर हैं। जाने की जो कश्मीर का विपक्ष है, जिसमें पीडीपी, एआईपी और सजाद गनी लोन की पार्टी पीपल कॉन्फ्रेंस, तीनों के निशाने पर हैं जब से उन्होंने पहली कैबिनेट में जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया था। अब तीनों उमर अब्दुल्ला को कोस रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी बयान इसके ऊपर नहीं आया है। उन तीनों पार्टियों का यह कहना है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करने में लगे हुए हैं। तो दीपक, एक बड़ा आरोप, सरकार बनते ही विपक्ष हमलावर, वो विपक्ष जो टनल के उस पार का है। बिल्कुल साफ जाहिर सी बात है पवन जी की उमर अब्दुल्ला ने जैसे ही शपथ ग्रहण किया और पहली जो कैबिनेट बैठक थी उसी में एक रेजोल्यूशन लेके आए वो स्टेटहुड की बहाली का। और स्टेटहुड बहाली की रेजोल्यूशन को कैबिनेट ने क्लियर करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा, क्योंकि JNK यूटी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मंजूरी जरूरी है, और कल मंजूरी भी मिल गई। तो अब रास्ते साफ हो गए स्टेटहुड के। मगर इल्तिजा मुफ्ती ने कल एक ट्वीट किया और साथ ही साथ जो AIP के चीफ हैं, बारामूला से सांसद हैं इंजीनियर रशीद, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन दोनों ने ये कहा कि उमर अब्दुल्ला जो अपनी कैंपेन में लगातार ये कहते रहे कि 370 वापस लाना है, स्पेशल स्टेटस वापस लाना है, 5 जजेस के बेंच ने अगर उसे खारिज किया था तो हम 7 जजेस के बेंच के पास जा सकते हैं, तो उसके ऊपर ना ही कोई बातचीत हुई है, ना ही कोई रेजोल्यूशन लाया है और ना ही कोई ट्वीट आया है। तो ये आज 5 दिन सरकार बने हुए हो गए, तो आज चौथा 5वां दिन है। आज समझ लीजिए 16 को शपथ ग्रहण हुई, तो स्टेटहुड को लेकर तो केंद्र सरकार पहले ही कह रही थी कि स्टेटहुड वापस देना है, वो तो बीजेपी कह ही रही है। तो आप वही चीज कर रहे हैं जो बीजेपी ने अपनी कैंपेन में कहा है। आपने कहीं भी जो अपनी कैंपेन थी उसको नहीं लाया। हालांकि कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी के MLAs और बीजेपी के नेता तो चुप हैं, क्योंकि बीजेपी पहले ही स्टेटहुड की बात करती थी। तो उमर अब्दुल्ला को जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, उनसे दिक्कत नहीं हो रही है, या उनको उमर अब्दुल्ला से दिक्कत नहीं है। दिक्कत किनको हो रही है? जिनको उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने कश्मीर में हराया है, उनको दिक्कत है। इसमें सजाद गनी लोन ने भी एक तर्क रखा है जी कि आप कैबिनेट में प्रस्ताव करने से पहले, पारित करने से पहले आप सदन में लाइए जी, सदन में इसको पास करवाइए जी और इसमें गोपनीयता क्यों बना के रखी है, कुछ ही चुनिंदा अखबारों में दिया गया है। जी ये भी उन्होंने एक्स पे ही लिखा है सजाद के लोन ने, कि यहाँ पर लग रहा है कि पूरी गेम फिक्स है और ये केंद्र के इशारे पर उमर अब्दुल्ला यहाँ काम कर रहे हैं। देखिए पवन जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी के बड़े नेता ये बोल चुके हैं, और ये बात सच भी है कि 370 ऐसा मुद्दा है जो दफन हो चुका है। अब भविष्य में आप उस मुद्दे को जमीन के बीच में से निकाल के नहीं ला सकते। उमर अब्दुल्ला लीगली भी जानते हैं, चीजें पढ़े लिखे हैं। बेशक उन्होंने अपनी कैंपेन में स्पेशल स्टेटस की बात कही हो, मगर उनको भी पता है कि वापस अब केवल स्टेटहुड आएगा। 370 या ये स्टेटस स्पेशल, ये तो सेंटिमेंट्स थे, सेंटिमेंट से तो बोल दिया। अब बात ये है कि अगर ये जो आज उमर के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, सजाद गनी लोन हो, इल्तिजा मुफ्ती हो या फिर AIP हो, तो ये तीनों पार्टियां बुरी हार चुकी हैं। अगर ये लोग जीते होते तो करते ये भी वही जो उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, क्योंकि पता इनको भी है कि वापस केवल स्टेटहुड आना है, बात स्टेटहुड की जाए तो उमर वही चीज कर रहे हैं जो होनी चाहिए। दूसरा, जैसे सजाद गनी लोन कह रहे हैं कि गोपनीय तरीके से क्यों, तो बात तो ठीक है कि उनकी कैबिनेट ही छोटी है, उन्होंने कैबिनेट में रेजोल्यूशन लाया, पास किया, LG साहब को भेज दिया। और बड़ी बात है, सजाद गनी लोन अभी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। सजाद साहब को ये बात समझ होनी चाहिए कि अब जो कैबिनेट, अभी फिलहाल जो असेंबली है यूटी की, वो उतनी पावरफुल नहीं है कि वहां से पास होके आप वो कोई भी बिल ला सकते हैं। आप वहां से पास भी कर लेंगे तो भी LG साहब के पास अप्रूवल के लिए जाना है। तो इसका एक प्रोसेस है जी, कि आपने कोई भी प्रस्ताव पारित करना है, वो LG साहब के पास जाना है। विधानसभा में करिए चाहे कैबिनेट में करिए, वो तो थ्रू चीफ सेक्रेटरी LG साहब के पास जाएगा, वो अप्रूव करेंगे तो LG साहब अप्रूव करेंगे तो केंद्र के पास जाएगा। अब केंद्र के पास अपना एक प्रोसेस है कि उसको राज्यसभा लोकसभा में लाते हैं,
जी या फिर वहां पर सरकार को एक ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करती है जिसके बीच में इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाए, कोई भी प्रस्ताव हो। जी मुझे ये लग रहा है कि उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि भाई हम लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग चुप क्यों हैं। भाई बीजेपी की डिमांड पहले से भी थी कि हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, और सभी पार्टियों को भी पता है कि उमर अब्दुल्ला ने जब ये सत्ता संभाली थी उसी दिन उन्होंने कहा था कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें कहा था कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा वापस बहाल होगा। होगा, वापस होगा। 370 पर क्यों बात नहीं हो रही, इसका सब पार्टियों को दुख इसलिए है कि उमर अब्दुल्ला ने 370 को लेकर लोगों के सेंटिमेंट्स को उस समय ग्रैब किया था ड्यूरिंग कैंपेन। तो कैंपेन में तो ये पार्टियों ने भी ग्रैब यही किया था, मगर बात यही है कि लोग जिसको वोट लोगों ने दिया है वो बंदे के पास आज की डेट में मेजोरिटी है। 42 एमएलए उनको दिए हैं और पूरे कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया है। अब जिसको वोट किया है लोगों का सपोर्ट उसके साथ है। और बड़ी बात यह है बीजेपी इसलिए चुप है कि उमर अब्दुल्ला ने ओथ लेने के बाद अभी तक ना ही जम्मू के विरुद्ध कुछ बोला, ना ही बीजेपी के विरुद्ध कुछ बोला। हाँ, एक कल उन्होंने अपने जम्मू के बयान में एक बात जरूर कही कि अगर जम्मू के लोग बीजेपी से नाराज होते तो ईवीएम कहीं में ना गुस्सा कहीं निकलता ईवीएम में गुस्सा दिखता। दिखता। तो मुझे लगता है कि जम्मू के लोग नाराज नहीं थे, तो उन्होंने उतनी ही बात कही मगर बीजेपी का नाम नहीं लिया, कहीं ना ही कुछ बोला। तो बीजेपी क्यों रिएक्ट करे, बात तो ये है। और दूसरी, एआईपी सजाद लोन या इल्तिजा मुफ्ती का मुद्दा 370 हो सकता है, बीजेपी ने तो 370 को हटाया है, वो उसके ऊपर क्यों बोलेंगे। इसलिए उमर अब्दुल्ला एज ए चीफ मिनिस्टर जो उनको करना चाहिए मुझे लगता है वो वही कर रहे हैं। अब तकलीफ उनको हो रही है जिनको वोट नहीं मिले नहीं, हुए और अब उनके पास करने को कुछ है नहीं। देखिए जब चुनाव हुए थे उस समय जब बाबा तिलिस्मी जो जेल से बाहर आए थे, इंजीनियर रशीद, जिन्हें बाबा तिलिस्म बाबा कहते हैं कश्मीर में, कि उन्होंने आके फटाफट वहां पर महासान मचा दिया। दुनिया इतनी आ गई, दुनिया इतनी आ गई, जहां वो जा रहे हैं काफिले के काफिले चल रहे हैं। तो उनका भी मुद्दा यही था कि 370 जी जम्मू स्टेट को फिर से राज्य का दर्जा। बिल्कुल। अब 370 तो अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो हमेशा के लिए दफन है, दफन है बिल्कुल। उसको कोई नहीं निकाल सकता, ना ही वो लागू करवा सकता, उसका परमानेंट इलाज कर दिया गया है। अब रही बात राज्य का दर्जा, अब इनकी भी डिमांड वही थी, जी इनके बंदे जीत के नहीं आए, जीत के आ गई नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी भी डिमांड यही थी। जी ये भारतीय जनता पार्टी की भी डिमांड थी, डिमांड नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। बिल्कुल। लेकिन कहानी जहां पर दीपक आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी जो हमेशा से इसके खिलाफ रही, अब वो 370 पे तो कुछ बोल नहीं सकते, तो क्या राज्य की दर्जा जो है उसे लेकर उम्र को निशाने पे ला रहे हैं। देखिए साफ सी बात है कि अब उनके पास उमर अब्दुल्ला के खिलाफ कुछ है नहीं, जितना था वो चुनावों में बोल चुके। अब उनको भी उम्मीद नहीं थी और ना ही उमर अब्दुल्ला ने खुद भी बोला कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि चुनावों के बाद इतना ये रिजल्ट आएगा। तो अब जो रिजल्ट आए हैं उससे एक चीज साफ है कि कश्मीर ने एक तरफ वोट किया है और वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हारे हैं, ये सारे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही आ रहे हैं ना। उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने ही पीडीपी को भी हराया, सजाद लोन वीआईपी को को भी, भी हराया। एआईपी को भी, तो इन्हीं के एमएलए जीत के आए हैं। तो इसलिए अब इनका जो गुस्सा है वो ना ही कांग्रेस पे है ना बीजेपी पे, इनका गुस्सा सीधे सीधे एनसी पे है। और बड़ी बात यह है अब एनसी के पास मेजोरिटी सरकार है जो 5 साल चलेगी, तो 5 साल ये पार्टियां अपने आप को कैसे जिंदा रखेंगी, वो जिंदा रखने के लिए उनके पास अब वही ऑप्शन एक सवाल और है। जी ठीक है, तीन पार्टियां विरोधी जो हैं, विपक्षी जो हैं, वो इसके ऊपर निशाना साध जी। रही हैं, लेकिन अंदर खाते में कांग्रेस भी खुश नहीं है। देखिए कांग्रेस खुश इसलिए नहीं है, कांग्रेस के साथ दोहरी दिक्कत है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह ही एक्टिव हुआ करती थी। आज कांग्रेस को कश्मीर में भी सीटें कम मिली है, कम 5 मिली। सीटें जीत के आए हैं, कुछ खास नहीं है। जम्मू में 1 मिली है। अब कश्मीर में आज भी करा साहब ने एक ट्वीट किया है कि हम पूरी तरह से सरकार का हिस्सा हैं। अब वो सरकार का एक ऐसा हिस्सा है कि ना तो उनकी कोई सलाह ली जाती, बिल्कुल। ना उनसे कुछ पूछा जाता, ना ही उनका कोई ना ही मंत्री उनका है, कोई कैबिनेट। मंत्री है। मंत्री के लिए उनको केंद्र ने मना कर दिया और उनको पूछ इसलिए नहीं रहे उमर अब्दुल्ला कि उमर अब्दुल्ला के पास वो कैबिनेट में है ही नहीं है। और दूसरा, उनको एक ये भी दिक्कत है कि सतीश शर्मा जो उनके रेबल थे उसको कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट बना मिनिस्टर दिया। एक ही बाहर से मंत्री लाया उमर अब्दुल्ला ने, वो भी लाया उनका रेबल, जिसने उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर फॉर्मर को हटा बिल्कुल दिया। बिल्कुल। अब जो कांग्रेस की दिक्कत यहाँ पर यह है कि अगर वो उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट की तारीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि उमर अब्दुल्ला अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी वो खराब करेगी इमेज।
अगर वो ये कहते हैं कि गलत कर रहे हैं तो दिल्ली से लताड़ आ जाती है कि हम तो पार्टनर हैं। इसलिए कांग्रेस मुझे लगता है इन 5 साल कुछ नहीं बोलेगी। तो एक तरफ कांग्रेस की चुप्पी रहेगी, जैसा दीपक ने कहा कि कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि सत्ता में है, लेकिन सत्ता में भी ऐसे हैं, हिस्सा नहीं है। हिस्सा नहीं है। जैसे करा साहब ने लिखा कि हम सरकार के हिस्से हैं। साथ है, हाँ। हिस्सा है। खैर, खामोशी इनकी जारी रहेगी। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष भले ही उमर अब्दुल्ला पर इस तरह के आरोप लगाए, जी लेकिन जिस तरीके से उमर ने दीपक दो फैसले अचानक कैबिनेट में लिए, जी एक ओल्ड पेंशन की जी और एक रेजोल्यूशन रेजुलेशन ऑफ हाँ। स्टेटहुड, हम्म। क्या 5 साल तक कोई दिक्कत का आसार लगते हैं? देखिए मुझे लगता है बीजेपी अभी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है। बीजेपी जरूर घेरेगी उमर सरकार को। बीजेपी के पास बहुत ऑप्शन है घेरने के लिए, जम्मू के ही बड़े मुद्दे। और एक और चीज आप नोटिस करिएगा पवन जी, बीजेपी उमर अब्दुल्ला को नहीं घेरेगी, बीजेपी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को घेरेगी और जम्मू के मंत्रियों को घेरेगी। उसका कारण यह है, बीजेपी की जो जुरिस्डिक्शन है, जहां से ये जीत के आए हैं, जहां इनको दिक्कतें आनी है, वहां सुरेंद्र चौधरी का एरिया है। सुरेंद्र चौधरी खुद भी बोल चुके हैं और उमर अब्दुल्ला ने भी कि मैंने जम्मू को डिप्टी सीएम दे दिया दे कि दिया। आप जम्मू रीजन आप देखिए। तो बीजेपी उमर सरकार को घेरेगी और मंत्रियों को घेरेगी वो जम्मू वाले, और उनकी ज्यादा टारगेट में रहेंगे सतीश शर्मा और दूसरा रहेंगे सुरेंद्र चौधरी। अब सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा को अपने काम से ये साबित करना है और अपना इमेज बेटर बनानी है कि हम जम्मू के लिए कुछ कर रहे हैं। मगर बीजेपी मुझे लगता है असेंबली जब तक शुरू होगी तब तक खामोश रहेगी, क्योंकि कारण एक और भी है पवन जी बीच में बड़ा। नवंबर में शायद एंड में या दिसंबर शुरू में राज्यसभा चुनाव है, तो बीजेपी को कोशिश है कि अपने 2 राज्यसभा दो एमपी मेंबर बनवाने हैं, क्योंकि अगर वो अभी से टसल में आ जाते हैं तो फिर एक पे ही बारी आ जाएगी जो उनके एमएलए से बनेगा। तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उम्मीद है कि शायद 2 बन सकते हैं। तो इसलिए बीजेपी अभी इन मुद्दों पे खामोश है। और वैसे भी अभी उमर अब्दुल्ला कोई भी ऐसी बात कर ही नहीं रहे हैं जिसमें वो बीजेपी को हिट कर रहे हो। तो बिल्कुल 4 तारीख को पहला सत्र शुरू हो रहा है कश्मीर में विधानसभा का। कल शपथ हो जाएगी, उसके बाद वहां पर जो भी प्रस्ताव होंगे, जहां बहस होगी, वो आपको देखने को तो मिल ही जाएगी, हम भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज की खबर यही थी कि विपक्ष के निशाने पर उमर, लेकिन भाजपा ने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। तो कांग्रेस की तो खामोशी रहेगी ही, क्योंकि वो सत्ता का हिस्सा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।